मुआ साहब बात सुनिएगा। अरे इमाम साहब आप, माशाल्लाह। हाँ जी, कैसे आना हुआ? वो ना आपसे एक काम था, ये बताइए आपके घर में कितने कुरान पाक हैं? कुरान पाक? कुरान पाक तो एक ही है इमाम साहब, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस मुझे एक दिन के लिए ना कुरान पाक का गिलाफ चाहिए था। अच्छा चले मैं लाता हूँ कुरान पाक। हाँ, कुरान पाक नहीं, कुरान पाक का सिर्फ गिलाफ चाहिए मुझे। खिलाफ? अच्छा चलिए इमाम साहब आप 2 मिनट रुके, मैं लाता हूँ। इमाम साहब को कुरान पाक का गिलाफ क्यों चाहिए? कहीं इन्होंने कुरान पाक गिलाफ में डाल के किसी को गिफ्ट तो नहीं करना? नहीं नहीं, वो तो कह रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए, न जाने क्या करना। बल्कि ये पड़ा होगा। ये ले इमाम साहब गिलाफ। एक बात बताएं, क्या वाकई एक दिन के लिए चाहिए आपको? जी एक दिन के लिए चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको कल वापस कर दूंगा, इजाजत चाहता हूँ। तो इमाम साहब हैं, लेकिन ये यहाँ से क्या उठा रहे हैं? इमाम साहब क्या गुम गया, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ से? नहीं गुम्मा तो कुछ भी नहीं, बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। अच्छा हुआ मुझे इधर ही मिल गए। आपके घर में जितने भी कुरान पाक है ना, उनके गिलाफ ला दें एक दिन के लिए, मैं इंशाल्लाह कल आपको वापस कर दूंगा। गिलाफ? मगर इमाम साहब आपको क्यों चाहिए, वो भी एक दिन के लिए? जी अरसलान भाई, बस आप ला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सिर्फ एक दिन की तो बात है, आपको वापस कर दूंगा। अच्छा चले मैं लाता हूँ इमाम साहब। अरसलान का फोन? जी अरसलान भाई। यार मुआज, वो इमाम साहब को पता नहीं क्या हो गया, मेरे पास आए थे और कह रहे थे कुरान पाक के गिलाफ मुझे दे दो। अच्छा तो वो तुमसे भी लेके गए गिलाफ? यार वो इधर भी आए थे गिलाफ लेने, पता नहीं उन्होंने क्या करना गिलाफ का। ऐसा करते हैं सदर साहब के पास चलते हैं, उनको जाके सारा माजरा बताते हैं। हाँ चलो आजो, फिर चलते हैं सदर साहब के पास। सदर साहब ये इमाम साहब को क्या हो गया आजकल? वो हमारे पास आए थे, हमसे कुरान पाक के गिलाफ लेके गए हैं, उन्होंने क्या करना है गिलाफ? अच्छा, आपके भी घर से कुरान पाक के गिलाफ लेकर गए? मुझे सुबह से और भी काफी कॉलें आ चुकी कि हमारे घर पर भी आए और कुरान पाक के गिलाफ लेकर गए। यही नहीं सदर साहब, मैंने उनको जमीन से कागज के टुकड़े उठाते हुए भी देखा है, मुझे लगता है उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक। अच्छा ऐसी बात है तो चलते अभी उनसे जाके बात करते कि क्या उन्होंने पूरे मोहल्ले को परेशान किया हुआ है। चलें। इमाम साहब घर में ही है आप? जी सदर साहब, दरवाजा खोल रहा है, आप अंदर ही तशरीफ ले आए। इमाम साहब मैंने क्या सुना है कि आप पूरे मोहल्ले से कुरान पाक के गिलाफ जमा कर रहे हैं, क्या करना है आपने इनका? सदर साहब ये रहे हमारे गिलाफ। इमाम साहब ये सारे गिलाफ जमा करके अब धो क्यों रहे हैं इनको? सदर साहब मैं क्या बताऊं आपको, ये मैं इसलिए धो रहा हूं कि इन लोगों को तो कभी तौफीक ही नहीं मिलती कुरान पाक के गिलाफ को हम धो ही लें। आप यकीन करेंगे, मैं जितने भी गिलाफ लाया हूं ना, उन पर इतनी मट्टी जमी हुई थी, इतनी मट्टी जमी हुई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब किसी के घर में 5 साल हो गए कुरान पाक को पढ़े हो, किसी के घर में 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी तौफीक नहीं मिलती कि कुरान पाक के गिलाफ को हम धो लें। अपने मलबूसात का तो हम बहुत ख्याल करते हैं, हर 2 दिन बाद अपने कपड़े धुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने पहनने होते हैं, हम अच्छे दिखें। यार जिसके अंदर हमने रब का कलाम रखना है, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई इकराम नहीं? इसका भाई अपने कपड़ों से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा इसका इकराम हमें करना चाहिए। मेरी बस यही नीयत थी कि मेरे इस अमल से लोगों को ख्याल आ जाए कि हमें कुरान पाक के गिलाफ को धोना चाहिए। लेकिन इमाम साहब उस दिन आप जमीन से कागज के टुकड़े क्यों उठा रहे थे? क्योंकि उन कागजों पर पाक नाम लिखे हुए थे, इसलिए मैं उनको उठा रहा था। आपने हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो वाक़या नहीं पढ़ा, जो कि सफर पर जा रहे थे, उन्होंने जमीन पर देखा कि एक टुकड़ा पड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। उन्होंने अदब की नीयत से उसे उठाया, खुशबू लगाई और बुलंद जगह पर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उनको अपना वली बना लिया। वाकई इमाम साहब आपने आज हमें झंझोड़ दी है कि हमारे घरों के अंदर कितने अरसे से कुरान पाक के ऊपर गिलाफ है, लेकिन हमें एहसास कभी नहीं हुआ कि हम उनको धोएं। और जो आपने कागज वाली बात बताई और हमें बहुत प्यारा वाकया भी सुनाया, इस चीज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये चीज जो है, इस पर हमें भी अदब करना चाहिए। अगर कोई कागज देखें उसके ऊपर कोई पाक नाम लिखा हो तो ये हमें भी अदब करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। इमाम साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं
کہ آپ نے ہماری بہت اچھے طریقے سے تربیت فرمائی ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔